इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का मौलिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। कल की तिथि में हमें गुरु मिले और आज की तिथि में मुझे प्रभु मिले। हम सभी को मालूम है कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान के उपरांत 66 दिनों तक उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। भगवान का समोसरण लगा हुआ था। समोसरण में लोग आते थे और जाते थे। इतना ही नहीं, चतुर निकाय के देव भी वहाँ उपस्थित रहे, पर भगवान की वाणी नहीं खिर रही। इंद्र ने सोचा कि केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान का दिव्य उपदेश, धर्मोपदेश हम लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा। माना कि आपके नगर में कोई संत आते हैं और वो उपदेश ना दें, प्रवचन ना करें, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। आप लोग रोज इस भावना से भर कर के आते हैं कि चलो आज नहीं कल उपदेश मिलेगा, आज नहीं चलो कल भगवान को सुनने के लिए मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, इस आशा से आकर के और निराशा होकर के जाते थे। लेकिन क्यों उपदेश नहीं मिल रहा है, कभी आपने सोचा? संत कहते हैं, आचार्यों का कहना है कि गढ़धरा भावाहा, गढ़धर के अभाव में भगवान की वाणी उपदिष्ट नहीं होती है। भगवान का उपदेश किसे दें, भगवान अपना उपदेश किसे दें? कोई ग्रहण करने वाला तो हो। सुनने वाले आते थे पर ग्रहण कोई नहीं करता था। यहां पर आप लोग भी आते, सुनने के लिए आते हो, जीवन में उतारने के लिए कोई नहीं आता है। यहां सुनते वहां निकल जाता है। जब तक उनके उपदेश को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक उनके उपदेश को आत्मसात करने वाला नहीं होगा, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने वाली भी नहीं है। उन दिनों इंद्रभूति नाम का एक ब्राह्मण पुत्र रहता था वहां पर, जो वेदांगों का बड़ा ज्ञाता था, विद्वान था, पंडित था, जिसके 500 शिष्य थे, 700 शिष्य थे। बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 500 वैसे 700 और वैसे 1000। अब यहां पर जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे 10 लोग सुने और चाहे 1000 लोग सुने, 500 शिष्य उसके थे। बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व का धनी था वो।
वेद वेदांगों का असीमित ज्ञान था, अतुल ज्ञान का भंडार था उसके जीवन में। इंद्र ने अपने ज्ञान से जाना कि एक किसी भी तरीके से भगवान की शरण में पहुंचे तो हमारा काम बन जाएगा। इसी भाव से प्रेरित होकर के एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके, बटुक का भेष बना करके इंद्रभूति के पास सौधर्म इंद्र पहुंचा। इंद्रभूति ने भगवान महावीर के प्रभाव से बड़ा दुखी था, क्षुब्ध हो रहा था। वह एक बड़ा यज्ञ कर रहा था। इधर भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था। आसमान से देवों का आगमन हो रहा था। देवों को अपनी ओर आते हुए देख करके एक पल को हर्षित होता है इंद्रभूति कि मेरी आहुति से संतुष्ट होकर के देवता लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन जब सारे विमान भगवान महावीर के समोसरण की ओर चले जाते हैं, विपलाचल पर्वत की ओर चले जाते हैं, तब उसे बड़ा क्षोभ होता है। आश्चर्य भी हुआ और उसे लगा कि महावीर बड़ा मायावी लगता है, जो सबको अपनी ओर खींच रहा है। इधर इंद्रभूति के पास पहुंचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्रभूति के पास सौधर्म इंद्र जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक सवाल है। मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ, लेकिन भगवान महावीर मौन है, हमारे सवाल का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने सोचा ये सवाल आपसे कर लिया जाए, जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं और समाधान को पा सकूं। आप बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित हो, और मैंने सुना है कि आपकी प्रतिष्ठा देश देशांतरों में भी फैली हुई है। मैंने आपका नाम सुना और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा मुझे उत्तर मिल जाएगा। क्या पूछना चाहते हो राजन? इंद्रभूति के सामने वह बटुक का रूप लेकर के इंद्र गया और इंद्र ने जाकर के इंद्रभूति से सवाल किया कि मेरे भगवान महावीर तो मौन हैं, पर मेरी शंका का समाधान करो। क्या है तुम्हारी शंका? कहा कि मैंने पढ़ा था शास्त्रों में कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 5 पंचास्तिकाय क्या होते हैं, पदार्थ क्या है, आदि आदि। इन सवालों का उत्तर मैं चाहता हूँ। आपकी कृपा यदि मेरे ऊपर हो जाए तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इंद्रभूति को इसका अर्थ है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस ब्राह्मण बटुक को देख करके इंद्रभूति ने कहा कि इसका उत्तर तो मैं आपको यहां नहीं दूंगा, बता भी सकता हूं। जब इतने छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे महावीर को नहीं पता है तो मैं वहीं चल करके चलता हूं। तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारे महावीर को ही समझा देता हूं। इंद्रभूति तो इंद्र सौधर में इंद्र तो चाहता था जैसे बने तैसे भगवान के पास पहुंचे और हमारा काम बन जाए। वह ब्राह्मण इंद्रभूति भगवान से मिलने के लिए जा रहा है
और जैसे ही वो आगे बढ़ता है देखता है कि विशाल 12 योजन का समूषण लगा हुआ है, और उस समूषण को देखते ही, भगवान के मान स्तंभ को देखते ही इंद्रभूति का सारा गर्व अहंकार चूर चूर हो गया। उसका अहंकार समाप्त होते ही उसके अंदर का मिथ्यात्व गलने लगा, और जैसे ही मिथ्यात्व उसका गलता है, सम्यक्त उसके अंदर प्रकट होने लगता है। उसके अंदर सम्यक दृष्टि जाग गई और उसका मिथ्यात्व सम्यक्त में बदल गया। इंद्रभूति ने सोचा कि अगर ये मेरा शिष्य बन जाएगा तो मेरा बहुत काम बन जाएगा। कहा हाँ ठीक है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं तुम्हारे गुरु को ही दे दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर के पास ले जा करके, और वह महावीर के चरणों में जैसे ही गया तो वो उन्हीं का ही हो गया। आप लोग भी दर्शन करने जाते हो, दर्शन करने जाते हैं, पर उनके कभी हुए? बोलो। ये उस समय की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। एक पंडित विद्वान किसी श्रवण की शरण में आ गया और दिगंबरी दीक्षा को धारण करके वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो इंद्रभूति गौतम गणधर बन करके 500 शिष्यों के साथ इंद्रभूति, ये समाचार चारों तरफ फैल गया। उसका दूसरा भाई भी था वायुभूति, अग्निभूति, वह भी काशी में रहता था। उसके भी 350 शिष्य थे। उसने सोचा कि महावीर ने मेरे भाई को अपने पास माया जाल में फंसा दिया, अपनी माया जाल में फंसा दिया, चलो मैं उसको छुड़ा करके लाता हूं। और वो आया, वो भी भगवान की शरण को पा गया। और तीसरा भाई भी वायुभूति था उसका, वह भी 250 शिष्यों वाला था। उसने सोचा भगवान महावीर ने अपनी माया जाल में मेरे दोनों भाई को फंसा लिया है, चक्कर में फंसा लिया, चलो मैं दोनों भाई को छुड़ा करके लाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ और अपने भाइयों को उनसे मुक्त करा करके मैं अपने पास लेकर के आता हूँ। तीसरा वायुभूति आया, वह भी भगवान महावीर का हो गया। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गणधर तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 थे। वे सब शिष्य बने। जब वो गौतम बन गए तब भगवान ने धर्म तीर्थ का परिवर्तन किया। अपना पहला धर्मोपदेश दिया, चतुर्वेद संघ की स्थापना की। वह तिथि आज की तिथि है जिसे हम वीर शासन जयंती के नाम से जानते हैं। श्रावणवदी एकम कहते हैं भगवान महावीर की प्रथम देशना खिरी। उन्होंने द्वादशांग का उपदेश दिया और श्रावक श्राविका मुनि आर्य चतुर्वेद धर्म की स्थापना की। इसलिए आज की तिथि को वीर शासन जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ श्रमण संस्कृति के उन्नायक बैठे हुए हैं, वह आज की तिथि में भगवान महावीर को याद करते हुए, उनके प्रथम शिष्य की पूजन करते हुए, उनके चरणों में अपनी
अर्घावली समर्पित की। आप लोगों ने भी यहाँ पर आचार्य श्री की पूजन की और भगवान महावीर और उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर का अर्घ चढ़ा करके अपने आप को कृतार्थ किया। हम सब वीर शासन जयंती मना रहे हैं। जहाँ जहाँ भी संघों के चातुर्मास की स्थापना हुई या हो रहेगी होगी या होगी, वह सब इसका लाभ ले रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सभी के लिए भगवान महावीर का उपदेश मिला और शासन का लाभ भी हम उठा रहे उनके। पर इस संदर्भ में आज मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी। इंद्र के पास इतनी शक्ति थी कि वो द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर सकता है, लेकिन भगवान की वाणी को सुनने के लिए तो जाता था, समझकर लोगों को बता भी सकता था, फिर भी भगवान का उपदेश क्यों नहीं हुआ। ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। आप लोग भी आते हैं, मैं उपदेश ना दूं, बोलूं नहीं, तो आप एक दिन आओगे, 2 दिन आओगे, फिर आना ही बंद कर दोगे। अभी मैं गिंगला में था, गर्मी का समय था, बोले 7:30 तक तो लोग भोजन करते हैं, महाराज जी 8 बजे आएंगे हम लोग। मैंने कही 8 बजे आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। मैं जाकर के छत पर बैठ गया, हवा में सामायिक की तैयारी करने लगा। 8 बजे लोग आना शुरू हुआ, 8:30 तक लोग आते रहे, लेकिन मैं नहीं बोला। दूसरे दिन उससे थोड़े 5-10 कम हुए और तीसरे दिन तो आना ही खत्म। लेकिन भगवान महावीर के चरणों में लोग इस आशा से भर कर के रोज आते थे, चलो आज नहीं कल उपदेश मिलेगा, चलो आज नहीं कल उपदेश मिलेगा। आशा से भर कर के आते थे, निराश होकर के जाते थे, फिर भी कल फिर आना है, चलो आज नहीं कल फिर मिलेगा, आज नहीं कल फिर उपदेश मिलेगा। लेकिन 66 दिन तक 65 दिन तक भगवान की वाणी नहीं सुनने को मिली। क्यों नहीं उपदेश दिया? इसलिए नहीं दिया कि इंद्र भगवान की वाणी को सुन तो सकता था, समझ सकता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता था। और भगवान की वाणी उनके लिए होती है जो सुनने और समझने के साथ साथ स्वीकारने के लिए भी तैयार हो। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस प्रसंग में हेतु रखते हुए कहा है, क्यों नहीं खिड़ी? तो कहते हैं घड़ धरा भावा दो। वीरसेन आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि गणधर का अभाव होने के कारण भगवान की वाणी नहीं खिरी। आप लोग भी गुरु के पास जाओ और उनके शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करो, तो उनका उपदेश तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। 4 शब्द कहूँगा, सुनना, सुनाना, सुनना, समझना, स्वीकार करना और सुधारना। सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। अब क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या समझना, क्या नहीं समझना, क्या स्वीकारना और किसे सुधारना, ये 4 शब्द जाने पहचाने हैं। इनको हम समझेंगे कि भगवान की वाणी को सुनने का अवसर किसी को मिलता है, लेकिन सुनकर के समझने वाला कोई हर किसी को मिलता है, लेकिन सुनकर के समझने वाला कोई बिरला ही होता है। यद्यपि सुनने वाले भी बहुत कम हैं, देख रहे ना आप, यद्यपि सुनने वाले भी बहुत कम इस संसार में हैं और सुनने वाले बहुत बिरले हैं, उनको समझने वाले और बिरले मिलेंगे, समझ करके स्वीकार करने वाले और कम मिलेंगे और उसे हृदय में धारने वाले और कम मिलेंगे। आप लोग सुनते तो बहुत हैं, खूब सुनते हो, सुनने ही नहीं, सुनना ही नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ समझ करके स्वीकारना है और स्वीकारने के बाद
जो अच्छा लगे उसे अपने जीवन का आधार भी बनाना। लेकिन आप लोगों को जब सुनने नहीं मिलता तो कैसा लगता है? बड़ी बेचैनी होती। चलो महाराज थोड़ा सुना दो, कुछ भी सुना दो। आए इतनी दूर से हैं, मैं तो आप लोगों को सुनने के लिए आए और आप नहीं सुनाओगे तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? ठीक है, सुनना है, सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनकर के अनसुना करना ये अच्छी बात नहीं है। सुनिए, पर केवल सुनिए मत। और सुनने में भी बहुत अंतर होता है। कुछ सुनते हैं, कुछ अनसुना करते हैं, कुछ सो जाते हैं। एक मैडम बच्चे को स्कूल में पढ़ा रही थी। छोटे बच्चे होते ना, प्ले स्कूल वाले। दिल्ली में कुतुम्बी नार है। क्या बोला? दिल्ली में कुतुम्बी नार है। जो बच्चा ऐसा सो रहा था ना, उससे पूछा क्यों? मैंने क्या बोला? मैडम दिल्ली में कुतिया बीमार है। दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो सुनने में भी अंतर होता है। कान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कोई मतलब नहीं। केवल कान से मत सुनो, ध्यान से सुनो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो तो जीवन का कल्याण है। अपितु श्रद्धा से सुनो, हृदय में उतर जाएगा। कान से सुना हुआ अनसुना हो सकता है और ध्यान से सुना हुआ बहुत प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन श्रद्धा से सुनोगे तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। जब तक तुम्हारा श्रद्धान पक्का नहीं होगा, चाहे देव के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो और चाहे माँ जिनवाणी के प्रति हो, जब तक तुम्हारा श्रद्धान पक्का नहीं होगा, सुनना अनसुना सब एक बराबर हो जाएगा। क्या समझ कर के हम सुनते हैं? महाराज का काम सुनाना है और हमारा काम सुनना है। चलो आए हैं महाराज, प्रवचन कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। चलो 5 मिनट बैठ जाओ, नहीं तो क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। बैठे एक आध बात सुनी, पीछे के पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे सुनने से क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग अगर इस भाव से सुनते हैं कि महाराज की वाणी सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा, यहाँ जो कहा जाता है वो शब्द नहीं, मेरे जीवन के रूपांतरण के लिए मार्गदर्शन है। इस भाव से सुनो, इस श्रद्धा से सुनो। यहाँ एक एक शब्द हमारे हृदय के लिए कल्याणकारी है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरे हित के लिए है। ऐसे भाव से सुनोगे, जब इस भाव से सुनोगे तब जीवन का रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा और हमारे अंतरंग में कुछ नई उमंगें उठेंगी। तो सुनो, कैसे सुनो? कान से कि ध्यान से? बोलो। कान से नहीं, ध्यान से सुनने हैं और श्रद्धान से भी सुनना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बोलो। बिल्कुल आएगी, धीरे धीरे आएगी। श्रद्धा से सुनोगे तो सीधे नीचे उतर जाएगी और श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो फिर नींद आएगी। ये पक्का है। आप लोग जब वचन का करते हैं शास्त्र की मंदिर जी में शाम के समय, जब बात समझ में नहीं आती है तो व्यक्ति को प्रमाद आने लगता है, नींद आने लगती है। और जो हृदय से सुनता है, ध्यान से सुनता है, वो सोचता है कि कौन सा वाक्य मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। तो समझोगे ही नहीं तो स्वीकारोगे क्या? और स्वीकार ही नहीं होगा तो जीवन में सुधरेगा क्या? तो भगवान महावीर के जीवन में जब हम झांकते हैं तो हम भगवान महावीर की एक तस्वीर हमें दिखाई देती है। जब वह भील की पर्याय में थे, जब वो भगवान महावीर भील की पर्याय में थे, शिकार करने के लिए निकले थे, झाड़ियों में उसे एक आंख दिखाई दी।
तीर कमान लेकर के तैयार हो गया निशान साधने के लिए, तभी उसकी जीवन साथी जो उसकी पत्नी थी उसने रोकते हुए कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है यहां पर कौन है। उस झाड़ी के बीच में एक मुनिराज बैठे हुए थे ध्यानस्थ। उन्हें लगा कि ये वन देवता है, क्योंकि हिरण की आंखें इतनी स्थिर नहीं होती हैं। स्वामी ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नी के खैने से निकट गया, देखा ध्यान निमग्न एक मुनिराज बैठे हैं और मुनिराज की मुद्रा को देखकर चरणों में झुक गया और पत्नी को धन्यवाद दिया, और तुमने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार कर दिया, मुझे नरक निगोष से बचा दिया, अन्यथा एक मुनि की हत्या मेरे द्वारा हो जाती। मुनिराज ने उस घड़ी उसे उपदेश दिया, उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि भगवान मैं भील हूं, जानवरों को मारना, राईगिरों को लूटना मेरे रोज का काम है। तब उन मुनिराज ने उसे संबोधा और मुनिराज के संबोधन से चमत्कार हुआ कि रोज रोज जानवरों को मार करके खाने वाला भील अहिंसा का संकल्प ले लिया। एक उसके हृदय में बीज पड़ा और वही भील जब आगे चल कर के मारीच बना, भगवान सब देव का परिवार में जन्म लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा वह मारीच, अनेक भवों में भटकने के बाद वही मारीच सिंह की पर्याय में जन्म लिया। वह समय भी वह सिंह एक हिरण को विदारित कर रहा था, उसके दोनों हाथ हिरण को मारने में लगे हुए थे, अपने तीक्ष्ण पंजों से विदारित कर रहा था, आंखों से अंगार उसके बरस रहे थे। दोनों हाथ क्रूरता के साथ उसको हिरण को मारने में लगे हुए थे। तभी दो मुनिराजों का वहां से निकलना हुआ। एक ऊंचे उच्च स्थान पर शिला पर खड़े होकर के उन मुनिराजों ने उपदेश देना शुरू कर दिया। हे मृगराज, तू कौन से हिंसा के कृत्य में जुड़ा हुआ है? इस तरह का उपदेश दिया। तूने इस हिंसा और प्रतिहिंसा के परिणाम को नहीं समझा कि इस हिंसा का परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा? अभी भी उसी कार्य में तू लगा है। धिक्कार है तेरे जीवन के लिए। यदि तू उद्धार करना चाहता है तो तुझे हिंसा का त्याग करना है और तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। साधारण मुनिराज एक सिंह के लिए संबोधन दे रहे हैं। मुनिराज की वाणी सुनते ही जो हाथ उसके हिरण को विदारण में लगे हुए थे, वही हाथ मुनिराज की वंदना में जुड़ जाते हैं। सिंह की बात चल रही है। यहां तो नरसिंहपुरा वाले भी बैठे हैं। अब तुम्हारे हाथ कहां जुड़ना है ये तुम्हें सोचना है। जिन आंखों से क्रूरता टपक रही थी, उन्हीं आंखों से पश्चाताप के आंसू झरने लगे। हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहते हैं संलेखना ले ली। आपको विश्वास हो रहा है कि संलेखना ले सकता है शेर? शेर ले सकता, नरसिंह ले कोई जरूरी नहीं। और उस सिंह ने संलेखना लेकर के समाधि मरण किया और सिंह केतु देव बना स्वर्ग में जाकर के। फिर भगवान महावीर का जीवन यात्रा आगे बढ़ी तो महावीर बनने पर आकर के रुकी।
इन प्रसंगों को जब आप सुनते, हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जिसे तीर्थंकर के असाधारण शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभावित नहीं कर सका, ऐसा प्रभाव क्यों? केवल इसलिए जब वह पुरर्वा भील था, तब उसके हृदय में श्रद्धा का बीज जमा था, तब वह मारीच था। जब वह मारीच था तब उसके मन में अभिमान था। श्रद्धानी के जीवन में सद्वचनों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। श्रद्धा जो अहंकारी होता है उसके हृदय में तीर्थंकरों का वचनों का प्रभाव पड़ता नहीं है, और श्रद्धानी के जीवन में सद्वचनों का प्रभाव पड़ता है, और अभिमानी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बंधुओं, इसलिए श्रद्धानी बनकर के मनोभाव को जगाने का प्रयास करें। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ है सब तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा दिया हुआ मार्ग हमारे तक पहुंचा है। महानुभाव, वर्षा योग आपके जीवन में एक अवसर बनकर के आया है। वैसे तो आप लोगों ने अनेक वर्षा योग कराए हैं और करा कर के बहुत अनुभव भी किए हैं, लेकिन एक आप लोगों के लिए निमित्त बना है। अपने जीवन के कल्याण का हम उसका भरपूर लाभ लें, हम प्राप्त अवसरों का लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक बनाने की चेष्टा करें। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ऐसे राज्य में पहुंचा जहां के राजा के चयन की व्यवस्था और राज्य व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। वह व्यक्ति उस राज्य में पहुंचा, उसका उस राज्य में अभिषेक किया गया, स्वागत हुआ। व्यवस्था कुछ ऐसी थी, जो भी अजनबी व्यक्ति उस नगर में आता था उस राज्य के सिंहासन पर उसे बिठा दिया जाता था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे इस राज्य का 5 वर्ष के लिए शासन मिलने वाला है, इतना बड़ा राज्य मुझे मिल गया। लेकिन जैसे ही राज सिंहासन पर उसे बिठाया गया, वहाँ का कानून पढ़कर के उसे सुनाया गया। कहा कि आपके लिए 5 वर्ष का राज्य है, आपको जो करना है सो करना। इस राज्य के काल के बाद, इस राज शासन के काल के बाद नगर की सीमा से लगी हुई नदी में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जो मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी पड़ी है। फिर तुम इस राज्य में वापस नहीं आ सकते हो। राजा अभी प्रसन्न हो रहा था, अब घबरा गया कि 5 साल के बाद मुझे इस मगरमच्छों से भरी नदी में मुझे छोड़ दिया जाएगा, अब तो मेरा मरना होगा। उसने सोचा 5 वर्ष छूट कम नहीं होते हैं, 5 वर्ष कम नहीं होते हैं, बहुत लंबा समय है। राज्य में करूँगा, अब राज्य ही नहीं करूँगा, व्यक्ति के हर दिलों पर राज करने की चेष्टा करूँगा। अभी तक जितने भी इस राज्य में नगर में राजा आए और 5 वर्ष पूरा करके छोड़ करके चले गए, और उनकी दशा उस नदी में जाकर के जो हुई वो दोबारा वापस लौट नहीं पाए। यह राजा बड़ा कुशल था, उसने बहुत अच्छा शासन किया। ना केवल राज्य शासन किया बल्कि जनता के दिलों पर शासन करने का भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। वह हर व्यक्ति का चहेता बन गया। दिन बीतने लगे, जैसे जैसे 5 वर्ष पूरे होने को हुए, लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगीं कि अब हमारे प्राण प्रिय राजा को मुझे अब खोना पड़ेगा। लेकिन सब कानून से बंधे हुए थे, लेकिन लोग चिंतित थे, पर राजा को कोई चिंता नहीं थी, एकदम निश्चिंत था। जैसे आपके नगर में कोई अच्छा अध्यक्षता का निर्वाह करता है, लोग उसे बार बार मनोनीत करते हैं कि हमारे समाज के श्रेष्ठी वर्ग हैं, ये हमारे समाज के मुखिया हैं, ये अध्यक्ष ही नहीं हैं, ये हर दिल पर राज करने वाले अध्यक्ष हैं, तो बार बार तुम उन्हें मनोनीत कर देते हो। अभी मैं सन्मति भवन में था, वहाँ पर उस दिन चुनाव प्रक्रिया थी, सबने आपस में मीटिंग करी, पुनः पुराने अध्यक्ष को पुनः मनोनीत कर दिया और सबने तालियां बजा दी। कल मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे दिनेश कुमार जी सोनी जी,
तो ऐसे ही उस राज्य में लग रहा था कि मेरा प्राण प्रिय राजा अब मुझे खोना पड़ेगा, लेकिन राजा तो राजा होता है, निश्चिंता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीता। ठीक एक दिन में राजा के मंत्रियों ने राजा से पूछा कि आपका एक दिन शेष है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? राजा ने कहा, भाई अभी तो एक दिन बाकी है, अभी मैं व्याकुल क्यों हूँ? कल जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। अंतिम आखिरी दिन राजा को हाथी पर बिठाया और राजा को वहाँ की विधि के अनुसार नगर के सभी प्रमुख स्थानों से घुमा करके नदी तक ले जाया गया और नदी के पास उसे उतार करके और उसे पुरोहित ने एक नजील सुनाते हुए कहा कि आज तक आपने हमारे राज्य का शासन किया, अब हमारे यहाँ के कानून के मुताबिक अब तुम्हें इस अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, इस नदी से तुम्हें पार होना होगा। लेकिन पुरोहित ने मंत्रों का उच्चारण जो किया, मंत्रों की नजीर प्रस्तुत करते हुए कहा कि 5 वर्षों तक आपने यद्यपि बहुत अच्छा राज्य किया, इसके लिए हम सब लोग कृतज्ञ हैं, पर आपकी अवधि पूरी हो गई, इसलिए आप नगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। ये नदी है, आप अपने बलबूते पर पार कर सको तो कर लो। राजा ने सहज भाव से कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं भी इस देश के कानून का सम्मान करता हूं। अब मुझे इस पार उस पार में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि मैंने 5 वर्षों में जो शासन किया, मात्र राज्य का ही शासन नहीं किया, जनता को भी मैंने अपने प्रभाव से प्रभावित किया और इन 5 वर्षों में नदी पर एक अच्छा पुल बनवा दिया। अब इन नदी से पुल से इस पार उस पार जाने मुझे कोई भेद नहीं रहा। राजा पाँव पाँव चल करके इस पार से पुल के माध्यम से उस पार चला गया और सारी जनता भी उसके पीछे जाकर के एक नया नगर बसा लिया। इतना कहकर राजा इस पार से उस पार हो गया और उस पार राजा ने सुंदर एक नगर बनाया था। सारी प्रजा भी राजा के साथ पीछे पीछे चली गई, उसका जीवन धन्य हो गया। महानुभाव, यह तो एक कहानी थी, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी और तुम्हारी सबकी है। हमारा ये जीवन 5 वर्ष के लिए मिला। अब मूल बात पर आता है, हम सबके लिए जीवन 5 वर्ष के लिए मिला है। इस 5 वर्ष की अवधि को पाकर के, जीवन को पाकर के, यदि आप इसे सार्थक बनाने के लिए, उस पार जाने के लिए धर्म का पुल बना लोगे तो कोई खतरा नहीं। तुम अपने पुण्य से जैन कुल में जन्म लिया, इस दुर्लभ मानव पर्याय को पाया है और इस मानव पर्याय को पाने के बाद 5 वर्ष हमने क्या किया, ये तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अन्यथा तुम्हें नरक निगोद की बैतरणी में गिरने से कोई बचा नहीं पाएगा। चौमासा मिला है, पक्का पुल बना लेना, इस पार और उस पार में कोई अंतर शेष ना रहे। सुबह दोपहर शाम जिसको जब अनुकूलता हो, आ जाओ लेने के लिए नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान।